पाकिस्तान में आए दिन धमाके होते हैं, उसी पाकिस्तान में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया है तांबे सोने का खजाना। जी हां, और अमेरिका 1.3 अरब डॉलर झोंकने को इसमें तैयार भी है। तो आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट वॉल, जिसके बारे में चारों ओर चर्चाएं हो रही हैं, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो अगर आपको लगता है कि अमेरिका सिर्फ चाइना और रशिया पर ही नजर बनाए हुए है, तो जरा पाकिस्तान की एक खबर आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी योजना की शुरुआत करने जा रही हैं जिसके तहत अमेरिका ने पाकिस्तान में 1.3 अरब डॉलर का भारी भरकम निवेश करने का ऐलान कर दिया है। खास बात इसकी ये है कि यह अमेरिका का इकलौता विदेशी निवेशक है। नाम है प्रोजेक्ट वॉल्ट। आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या खास है जो कि अमेरिका को लुभा रहा है? अमेरिका उसमें अरबों डॉलर लगाने को पूरी तरीके से तैयार है। तो आपको बता दें, प्रोजेक्ट वॉल्ट अमेरिका की एक नई रणनीतिक योजना है जिसका मकसद दुनिया में जरूरी खनिजों और दुर्लभ धातुओं पर अपनी पकड़ मजबूत करना है। और इन खनिजों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोबाइल फोन, मिसाइल सिस्टम, लड़ाकू विमान और आधुनिक तकनीक में होता है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक प्रोजेक्ट वॉल्ट के तहत अमेरिका ने अपने देश के बाहर सिर्फ एक ही जगह पर निवेश किया है, पाकिस्तान। और ये पूरा निवेश पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित रेको दीक खान में किया जा रहा है। तो रेको दीक खान को दुनिया के सबसे बड़े तांबा और सोने के भंडारों में से एक माना जाता है। अमेरिका यहां 1.3 अरब डॉलर यानी कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 फरवरी 2026 को प्रोजेक्ट वॉल्ट की आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। और ये योजना अमेरिकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी कि EXIM बैंक के जरिए चलाई जा रही है। तो एक्सिम बैंक ने इस प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब डॉलर का लोन मंजूर भी किया है। और आपको बता दें, इतिहास में सबसे बड़े लोन्स में से एक बताया जा रहा है। पिछले 1 साल में एक्सिम बैंक ने अहम खनिज परियोजनाओं के लिए करीबन 14.8 अरब डॉलर्स के प्रस्ताव जारी किए हैं। तो पाकिस्तान को इसमें क्यों चुना गया, इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। तो सबसे अहम सवाल यही है कि अमेरिका ने अपने देश के बाहर सिर्फ पाकिस्तान को ही क्यों चुना, और इसकी बड़ी वजह है रेको दीक खान का बड़ा खजाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में करीबन 5.9 अरब टन अयस्क मौजूद है और इसमें लगभग 0.41% तांबा और करीबन 4 करोड़ 15 लाख ऑन्स सोना होने का अनुमान लगाया गया है। रेको दीक खान इलाका बलूचिस्तान की चगाई पर्वत श्रृंखला में आता है और इसे बहुत पुराना ज्वालामुखीय क्षेत्र भी माना जाता है। प्रोजेक्ट वॉल्ट के तहत अमेरिका ने अपने देश में कई बड़े निवेश भी किए हैं, जैसे कि 10 अरब डॉलर की योजना जो अमेरिका का रणनीतिक खनिज भंडारा बनेगी। पेंसिल्वेनिया में टाइटेनियम और निकल के लिए करीबन 27 मिलियन डॉलर। इसके अलावा टेनेसी में जरूरी धातुओं की प्रोसेसिंग के लिए 23 मिलियन डॉलर। इसके अलावा न्यूयॉर्क में जिंक खनन के लिए 15 मिलियन डॉलर। इसके अलावा वर्जीनिया की बात करें तो वर्जीनिया में टाइटेनियम प्रोसेसिंग के लिए 11 मिलियन डॉलर। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान ही एकमात्र विदेशी देश है जहां अमेरिका ने निवेश किया है। रेको दीक खान पहले भी विवादों में काफी ज्यादा आ चुका है। साल 2011 में पाकिस्तान सरकार और थेथियान कॉपर कंपनी के बीच एक बड़ा कानूनी विवाद हो गया था और ये कंपनी चिली और कनाडा की बड़ी खनन कंपनियों की साझेदारी थी। मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक जा पहुंचा और पाकिस्तान पर निवेश समझौते के उल्लंघन के आरोप लगे। तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका इस वक्त अब अपने लिए जरूरी खनिजों को सुरक्षित करना चाहता है। पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, लेकिन सवाल यहां पर यह बना हुआ है कि क्या बलूचिस्तान के लोगों को इसका फायदा मिलेगा या फिर एक बार फिर से संसाधन बाहर चले जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या प्रोजेक्ट वॉल्ट पाकिस्तान के लिए मौका है या फिर एक नई मुसीबत? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।